यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय 8 वचन में परमेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन को यहोशू को दे रहा है और यहोशू को प्रभु कह रहा है कि अगर तुझे परमेश्वर का बेस्ट चाहिए, तेरे जीवन में तू आशीषित होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, प्रॉस्पर होना चाहता है, तो ये इंस्ट्रक्शन तेरे लिए है। और प्रभु कहता है कि अगर तू इस इंस्ट्रक्शन को मानेगा तो मैं तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तुझे आशीषित करूँगा, तुझे प्रॉस्पर करूँगा, तुझे सक्सेसफुल करूँगा और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएगा। आज ये वचन हमारे लिए भी है, आज हमारे लिए भी ये वचन एप्लीकेबल है। अगर हम परमेश्वर के वचन को, उसके इंस्ट्रक्शन को अगर हम आज मानेंगे तो प्रभु कहता है कि वो ब्लेसिंग मैंने यहोशू को जो किया है वो ब्लेसिंग मैं तुमको भी क्या करूँगा, दूंगा। यहाँ 8 वचन में अगर हम देखते हैं तो प्रभु कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, कीप दिस बुक ऑफ द लॉ ऑलवेज ऑन योर लिप्स, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, so that you may be careful to do everything in it। प्रभु कह रहा है कि अगर तू मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा then you will be prosperous and successful। अगर इस वचन को हम केयरफुल स्टडी करें तो यहाँ प्रभु 3 बातों को कह रहा है, थिंक गॉड्स वर्ड, स्पीक गॉड्स वर्ड एंड एक्ट्स गॉड्स वर्ड। प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर मेरे व्यवस्था पर, मेरे इंस्ट्रक्शंस पर, मेरे नियम कानून पर तुम्हें मेडिटेट करना है, उसके ऊपर तुम्हें थिंक करते रहना है, मेडिटेट करते रहना है, उसके ऊपर मनन करते रहना है। दूसरा विषय प्रभु कहता है कि स्पीक गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को उसको प्रोक्लेम करते रहना है। तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे माउथ में हमेशा परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और तीसरा प्रभु कहता है कि परमेश्वर के इस व्यवस्था के अनुसार, उस वचन के अनुसार तुमको कार्य करते रहना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सक्सेसफुल और प्रॉस्परस होगे करके यहोशू को परमेश्वर कह रहा है। ये वचन तब आता है जब परमेश्वर का दास मूसा का डेथ हो जाता है और प्रभु तब यहोशू को अप्रोच करता है, कहता है कि मेरा दास मूसा का डेथ हो गया है, वो मर गया है, इसीलिए मैं सारी जिम्मेदारियों को मैं तुझ पर देता हूँ कि तू इस्राएलियों को क्या करेगा, तो उनके देश में उनको लेके जाएगा, जो मैंने उनके पुरखाओं को प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा किया था, उन देश में उनको यर्दन नदी पार करके उनको लेके जाना है और उनको वहाँ पर तुझे सेटल कराना है। और एक बड़ी जिम्मेदारी को परमेश्वर क्या करता है, यहोशू को देता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे अच्छे से, अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ प्रभु जब ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देता है कि इस्राएलियों को उनके देश में तुझे लेके जाना है, तो प्रभु उनको कोई यहोशू को कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताता है या कोई प्लानिंग नहीं बताता है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं देता है कि उसको प्रभु क्या करने के लिए जा रहा है, कैसे करने के लिए जा रहा है। कोई भी प्रकार की उसको स्ट्रेटेजी, ब्लूप्रिंट या कोई प्लानिंग नहीं दिखाता है, बल्कि परमेश्वर एक ही इंस्ट्रक्शन देता है कि तुझे मेरे व्यवस्था पर, मेरे चितौनियों पर, मेरे जो लॉज है उसके ऊपर तुझे मेडिटेट करना है, उसको स्पीक करना है, उसको उसके अनुसार तुझे कार्य करना है, देन यू विल बी सक्सेसफुल, प्रभु कहता है। तो यहाँ प्रभु एक ही विषय को कहता है, ओबे माई लॉज एंड यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी प्रॉस्परस। और प्रभु कहता है कि जहाँ कहीं तू जाएगा, आई विल बी विथ यू, मैं तुझे सक्सेस दूंगा, आई विल बी विथ यू, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुझे कभी मैं ठुकराऊंगा। और प्रभु कहता है, ये भी प्रतिज्ञा करता है कि तेरे सामने कोई ठहर
नहीं पाएगा, तुझे सामना करने के लिए कोई ऐसा खड़ा नहीं हो पाएगा अगर तू मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो प्रभु ये सारी प्रतिज्ञाओं को करता है और यहोशू को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि तुझे इसराइलियों को क्या करना है, तुझे मेरे लिए इन इन लोगों को क्या करना है, इसराइल में उनको लेके जाना है, प्रॉमिस लैंड में उनको लेके जाना है। इसी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस अगर हम पहला राजा 2 अध्याय के 1 से 4 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक दाऊद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को सोलोमन को दे रहे हैं। और हम अगर पढ़ेंगे उस जगह को तो हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो अपने डेथ बेड में थे, वो अपने अंतिम समय में थे, अंतिम सांसों को गिन रहे थे। और उसी समय सोलोमन को बुला के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को देते हैं और वो सेम इंस्ट्रक्शन, सेम उपदेश को क्या करते हैं, सोलोमन को देते हैं जो यहोशू को प्रभु दे रहा है। और दाऊद कह रहे हैं कि सोलोमन, अगर तेरे जीवन में तुझे सक्सेसफुल होना है, तुझे आशीषित होना है, परमेश्वर अगर तू चाहता है कि परमेश्वर तुझे आशीष दे, तो आगे बढ़े, तो परमेश्वर के वचनों को, उसके नियमों को, उसके कानून को तुझे क्या करना है, फॉलो करना है, मानना है। यहाँ पर एक बात गौर कर सकते हैं कि जब कोई डेथ बेड में होता है, जब आप आखिरी सांसें गिनता रहता है, कोई मरने पर रहता है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को करेगा, बकवास बातें नहीं करेगा, इम्पोर्टेंट बातों को करेगा। और वो अपने प्रियजनों को पास बुला के जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इंस्ट्रक्शंस को देगा, बातों को करेगा। हो सकता है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करे, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करे, या फिर कहीं उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ पैसा रखा है, उसके बारे में बात करे, या फिर फैमिली को कैसे, मेरे मरने के बाद तुम कैसे चलोगे, कैसे रहोगे, उसके बारे में बात कर सकता है। और बहुत प्रकार की बातों को, इम्पोर्टेंट बातों को क्या करते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दाऊद, डेविड, सोलोमन को ऐसी कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद तो इसराइल को कैसे चलाएगा, कि मेरे पास कितना सैन्य है, कितना मेरे आर्मी पावर है, मेरे पास कितना धन संपत्ति है, और मेरे प्रॉपर्टीज़ कितने हैं। कोई भी प्रकार की ऐसी बातें दाऊद सोलोमन को नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और वो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन ये है कि तुझे परमेश्वर की नियम को, उसकी व्यवस्था को, उसकी चितौनियों को तुझे क्या करना है, फॉलो करना है। अगर परमेश्वर की बेस्ट तू चाहता है तो परमेश्वर की नियमों को तुझे क्या करना है, उसकी व्यवस्था को तुझे क्या करना है, मानना है। अगर तू ऐसा करता है तो परमेश्वर तुझे हर चीज़ों में आशीषित करेगा। दाऊद को पता था कि अगर सोलोमन परमेश्वर की व्यवस्था को मानने में सक्सेसफुल होता है, उसके कानून को, उसके नियम को मानने में सक्सेसफुल होता है, तो दाऊद को पता था कि बाकी सारे विषय क्या हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। इसीलिए नए नियम में यीशु मसीह ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात को प्रभु कहते हैं कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड ऑन टू यू। प्रभु कहते हैं कि पहले परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सारे विषय तुम्हारे लिए हो जाएंगे। प्रभु इस बात को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बात को सीख सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में प्रभु का बेस्ट चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करे, हम सफलता को प्राप्त करें, अपने जीवन में प्रॉस्पर हों, हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमको आशीष दे, तो प्रभु के नियम को हमें मानना है। वो प्रभु कहता है कि पहले परमेश्वर के वचन को क्या करना है, मेडिटेट करना है, उसके लॉ को, उसके व्यवस्था को, उसके नियम को हमें
मेडिटेट करना है, डे नाइट, है ना, दिन रात उसके व्यवस्था को मनन करना है, मेडिटेट करना है। दूसरा कि परमेश्वर के वचन को हमें स्पीक आउट करना है, प्रोक्लेम करते रहना है। हमारे जीवन से हमें हमारे मुंह के द्वारा परमेश्वर के वचन को हमको स्पीक आउट करना है, बोलते रहना है। और तीसरा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको कार्य करना है, उसके वचन को पढ़ना है, मेडिटेट करना है, स्पीक आउट करना है और उसके अनुसार हमें कार्य करना है। परमेश्वर के वचन पर अड़े रहना है, खड़े रहना है। तो प्रभु कहता है कि देन यू विल बी प्रॉस्परस एंड यू विल बी सक्सेसफुल। प्रभु क्या यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर पहले परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी सारे वस्तुएं तुम्हारे पीछे फॉलो करेंगे। और हमारे जीवन में प्रभु यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को आज्ञा माने और उसके अनुसार हम चलें, तभी जाके जो हमारे जीवन में ब्लेसिंग को हम पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर हम प्रभु की इस बातों को हम देखेंगे कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड ऑन टू यू। प्रभु कह रहा है कि अगर तुम मेरे बातों को मानोगे, मेरे चितौनियों को मानोगे, मेरे नियम कानून को फॉलो करोगे, मेरे वचन पे खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट तुम आशीषित हो जाओगे। तुम्हें आशीष के पीछे, धन संपत्ति के पीछे, सक्सेस के पीछे तुमको भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, आशीषें तुम्हारे पीछे होने लगेंगे। तो प्रभु यहोशू को एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को दे रहा है और कह रहा है कि अगर तेरे जीवन में सक्सेस होना चाहता है, आशीषित होना चाहता है, तो ये वचन, ये व्यवस्था जो मैंने मोसेस को दिया था, आज वो व्यवस्था मैं तुझे दे रहा हूँ कि तू उसको माने, उसको फॉलो करे, तब तू आशीषित होगा। भजन संहिता 19 अध्याय उसके 11 वचन में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु के वचन को पालन करने से बड़ी ही प्रतिफल मिलता है। प्रभु सहायता करे, हमारे जीवन में अनुग्रह करे कि हम जो पवित्र बाइबल है, जो उसका नियम है, उसका कानून है, व्यवस्था है, उसकी चेतावनी है, उसके इंस्ट्रक्शंस है, उसको हम माने, फॉलो करें, उसको मेडिटेट करें, उसको स्पीक आउट करें, उसके अनुसार हम कार्य करें, तो निश्चित रूप से परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, तुम ब्लेसेड होगे, तुम जहाँ जहाँ जाओगे तुम आशीषित होगे। परमेश्वर कह रहा है तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हें आशीषित करूँगा, तुम जहाँ जहाँ पैर रखोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु बहुत बहुत बड़ी प्रतिज्ञाओं को कर रहा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो प्रभु हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीष करेगा और हमें ऊंचाइयों में परमेश्वर लेके जाएगा। और आगे की स्टोरी को हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को यहोशू मानता है और वो उसके जीवन में बड़ी आशीषों को हम देखते हैं। पर प्रभु अपने जीवन में, उसके जीवन में बड़ी महिमा को प्रकट करता है और उसे आशीषित करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को आशीष दे।